गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए एक्सरसाइज 1.2 सम फर्स्ट स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हमें, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है विद रीजन, कारण भी देना है हमने कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, आपके रिवीजन के लिए बता देता हूं मैं कि रियल नंबर हमने पढ़े थे, उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। अब देखिए यहां पर जो इरेशनल नंबर होगा वो रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो हर इरेशनल यानी हर अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, दिस इज ट्रू। रीजन इसके नीचे क्या लिखोगे कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं एवं अप्रिमेय संख्याएं दोनों का समूह होती है। सेकंड देखिए, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन जिस पर हम नंबर को इंडिकेट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये भी -1, -2, -3, ये भी चलता जाएगा ∞ तक। देखिए नंबर लाइन पर दोनों तरह के नंबर है, माइनस भी और प्लस भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। इस पर जो नंबर लिखे हैं, क्या हर एक नंबर रूट एम के रूप का हो सकता है, जहां एम एक नेचुरल, एम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए रूट एम का मतलब क्या है कि वह संख्या किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होगी, स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर यहां पर 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर रूट हम 2 निकाल सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट हम 3 निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं 1.4 समथिंग। लेकिन अगर बात करें -2 की, तो -2 का हम जो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, यानी रियल नंबर नहीं होता है। -2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कोई रियल नंबर नहीं होगा। तो -2 को हम नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब नंबर लाइन पर दर्शाए जाने वाले हर बिंदु का हम रूट एम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो सारे नंबर इस रूप के नहीं हो सकते। ये क्या है, फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या रहेगा कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी ए रियल नंबर। एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं होती है। तीसरा देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर इसमें रेशनल भी है और इरेशनल, प्रीमेय भी है, अप्रीमेय भी है। तो अगर ये कहें कि सारी वास्तविक संख्याएं अप्रीमेय होती है तो गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं प्रीमेय भी होती है। तो ये भी फॉल्स है। रीजन क्या रहेगा कि रेशनल नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल नंबर। प्रीमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का एक भाग होती है। देखिए सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या हर पॉजिटिव संख्या का वर्गमूल अप्रीमेय होता है? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे हमें पता चले कि किसी संख्या का वर्ग रेशनल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9। 9 का मतलब क्या है कि हर संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होता है। और एग्जांपल देखिए, हम 16 लिख लेते हैं। वी टेक ए नेचुरल नंबर 16, हम एक प्राकृतिक संख्या 16 मान लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट
4 है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, विच इज रेशनल, जो कि रेशनल है। ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्क्वायर रूट, हर एक वर्गमूल जो वो इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी हो सकता है। अब देखिए तीसरा सम, हमने रिप्रेजेंट करना है √5 को नंबर लाइन के ऊपर। पिछली कक्षाओं में हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख गए थे, यानी इंटीजर्स को, विशेषकर पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पर। सेंटर पॉइंट में 0, एलएसएस में नेगेटिव इंटीजर और आरएसएस में पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर बात करें कि √5 यानी ऐसी संख्याएं आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो बड़ा इजी सा मेथड मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसी संख्या आ जाए हमारे पास जिसका हमें रूट नहीं मिल रहा, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका पूरा स्क्वायर रूट हमें नहीं मिल रहा और हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो जो रूट के अंदर संख्या उसको बाहर निकालिए। अब इस संख्या को, इससे छोटी है इसके आसपास की दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए जिनके वर्गों का योग इसके आसपास आ जाए। यानी दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो इसके इक्वल आ जाए। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, क्लियर? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। 5 को हम √5 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए, एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबरों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल आ जाए तो जो बड़ी साइड है वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होती है, त्रिभुज का कर्ण होती है, और त्रिभुज वो राइट एंगल होती है, समकोण त्रिभुज बनती है। अब हमने √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। दिस इज नंबर लाइन 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4। और देखिए अगर हम एक ऐसी ट्रायंगल बना लें जो बेस और हाइट में 2 और 1 हो और हाइपोटेन्यूज 5 हो, यानी बेस हम 2 बनाए, हाइट 1 बनाए, तो उसका हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिक कितना आएगा? 5। बस कंडीशन ये रखनी है कि बेस और हाइट के बीच एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए। तो बेस हम 2 बना देते हैं, 2 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया यहां तक। हाइट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसके लगभग यहां पर हाइट आपने बनाओगे कैसे? इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट के ऊपर कंपास का यूज करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है, दोनों तरफ आर्क लगा करके, जैसा कि आपको पीछे बताया जा चुका है। तो ये जो पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर पर इस लाइन को काट दो। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 हमने बेस ले लिया, हाइट कितनी होनी चाहिए? 1। हाइट 1 का मतलब जो 2 पॉइंट है हमारे पास उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और 90 डिग्री वाली लाइन को 1 सेंटीमीटर पर कट करेंगे। अब बेस 2 है, हाइट 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5, √5 ये आ गया। अब देखिए ये साइड कितनी आ गई हमारी? √5। अब इसको मेजर कीजिए कंपास की सहायता से और इसको कट कर दीजिए जहां पर भी जाता है। ये √5 होगा। पूरा कंपास की हेल्प से आपने करना है, एक को बेस मानना, एक को हाइट मानना। हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिक √5 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मेजर करेंगे, उतनी लेंथ इस नंबर लाइन पर कट कर देंगे। तो ये लेंथ AB
ये इक्वल टू √5 आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले तीनों समापन करने हैं। धन्यवाद।